अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संजय उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जो ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। अत्र विराजित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में मत्तीन वंदामी व सुख साता पूछती। हमारे अनंत पुण्य से हमें आगम पुरुष आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारविंद से निकले हुए एक एक वचन को हम गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं, भावार्थ को समझ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन व सुख साता अपेक्षा। आज के गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब के शिष्या महासाध्वी श्री बिंदु श्री जी महाराज साहब आदि खाना चाह सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पज्वसामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमक्षामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पज्वसामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमक्षामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पज्वसामि मथेन वन्दामि। गुरुदेव सुनाई के साथ साथ तप श्रृंखला में गुरु भगवंतों के नाम प्रकार हैं। आज की तपस्या तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब डॉक्टर महासाध्वी श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री डॉक्टर पिंकी जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर पुरानी श्री शिवा जी महाराज साहब की शिक्षा साध्वी शरी जी महाराज साहब और साध्वी सुचिता जी महाराज साहब आज इन सबका उपवास है। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं व सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं आप हमें आगम वाणी देकर कृतार्थ करें। मथी वंदनामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी
सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, कल कल्प सूत्र की वाचना का समापन हुआ और श्री आचारण सूत्र का प्रारंभ। श्री आचारण सूत्र के लिए जहां जहां भी द्वादशांगी वाणी का परिचय उपलब्ध होता है, वहां पर इसका नाम आयारो, जे हमारा शास्त्रीय भाषा अर्धमागधी का शब्द आयारो या अर्धमागधी प्राकृत भाषा में भी ऐसा ही रूप बनता है, जिसका संस्कृत छाया बनती है आचार्य। तो ये आचार इस आगम प्रथम द्वादशांगी वाणी में 12 अंगों में जिसका प्रथम स्थान है, कहा है साधु जीवन की सफलता सम्यक आचार से है। जब गणधर भगवंत त्रिपदी का श्रवण करके 14 पूर्वों की रचना कर लेते हैं, जहां पर द्वादशांगी वाणी है उसमें आचार की प्रमुखता है। वैसे तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 प्रकार का आचार, और इस आचार में देखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, इस आचार शब्द के अंदर सबका ग्रहण हो जाता है। जब आवश्यक सूत्र का वर्णन किया था और उसमें आचार्य भगवंतों का वर्णन आया था, तो उनके 36 गुणों में 5 प्रकार के आचार का वर्णन भी आया था। तो 5 प्रकार के आचार के वर्णन में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्य आचार, इनका मतलब कि उस समय पर्याप्त मात्रा में इसका वर्णन सुनाया था। ज्ञानाचार के 8 भेद, दर्शनाचार के भी 8 भेद, चारित्राचार के भी 8 भेद, तप आचार के 12 भेद, इन चारों के भेदों को मिला दिया जाए तो 36 भेद बन जाते, और इन 36 भेदों में अपनी शक्ति का प्रयोग करना, अपने बल पराक्रम को छिपाना नहीं। ये शक्ति का, इनके पालन में शक्ति का जो उपयोग है वही वीर्य आचार है। वीर्य आचार तो 5 प्रकार के आचार का वर्णन आया था। तो आत्म देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा को संसार के दलदल से उठाने वाला यदि कोई है तो ये आचार ही है।
भगवान ने स्वयं इस आचार का पालन किया और अन्य जीवों को पालन करने का निर्देश दिया। आज तक जितने भी जीव संसार को पार कर चुके हैं या कर रहे हैं या आने वाले समय में संसार को पार करेंगे, तो ये एक शब्द कृपा शब्द तो केवल व्यवहारिक रह जाता है। जब भी कोई जीव संसार को तरता है, तरेगा, तो उसके मूल में यही भाव आएगा कि उसने आचार का पालन किया, इस 5 प्रकार के आचार का पालन किया, पालन करता है और पालन करेगा। यदि ऐसा है तो संसार को तरेगा। यदि इस आचार का पालन किया नहीं, करता नहीं, करेगा नहीं, तो ऐसा जीव संसार से कभी न तरा है, न तरने वाला है, न तरेगा। मतलब इस संसार को पार करने में इस आचार का कितना महत्व है। भगवान हमारे मार्गदर्शक हैं। भगवान इस आचार का के प्रतिपादक हैं, वर्णन करने वाले हैं, लोगों को सुनाने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। लेकिन उनकी प्रेरणा को कोई स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उनको उठा करके मोक्ष में पहुंचा देगा। भगवान मार्गदर्शक, प्रेरक आदि है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा को पा करके इस आचार का जो भी जीव, जिस भी जीव ने पालन किया, करते हैं, करेंगे, वे अपने 8 ही कर्मों का क्षय करके अपनी आत्मा के अंदर जो आत्मा की अपनी ही शक्तियां हैं, जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक सम्यक, तो आत्म स्वरूप में अवस्थिति, अनंत शक्ति, अनंत समाधि, जहाँ किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, ये सब की सब प्रकट हो जाती है। और ऐसा ऐसा प्रकटीकरण मतलब कि ऐसे प्रकट होती हैं जिनकी आदि है, फिर उनका अंत नहीं होता। आत्मा सदा के लिए सिद्ध गति को प्राप्त करती है और लोकांतर भाग में अवस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार इस आचरण सूत्र के संबंध में आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के भाव हैं जो निर्युक्ति के रूप में आते हैं। उन्होंने कहा है कि अंगाण किं सारो, कहा है कि अंगों का सार क्या है, द्वादशांगी वाणी का सार, इन 12 अंगों में सार क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया आयारो, आचार। फिर आगे बताया तस हवै किम सारो, उस आचार का सार क्या है, कि अणु ओग अथो, आचार का सार है अनुयोग। उसका अर्थ, अनुयोग का मतलब है अनुयोग अर्थ कथन विधि, सूत्रों के अर्थ करने का एक प्रकार, और इसका व्याख्यान भी इसका अर्थ कहा जाता है। तो तस विय परूगण सारो, उस अनुयोग अर्थ का सार क्या है, प्ररूपणा। प्ररूपणा का मतलब विषय का प्रतिपादन करना। सारो सारो परूगणाय चरणम, प्ररूपणा का सार क्या है, तो कहा है कि चरण, चरण सम्यक चारित्र को स्वीकार करना। तस विय होय निपाणं, उस चारित्र को जो स्वीकार किया है उसका क्या सार है, तो कहा है चारित्र का सार है निर्वाण की प्राप्ति। निब्बाण सौ सारो अब्बा वाहं जीणा बिनती, निर्वाण का सार है अव्याबाध, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। मतलब अक्षय सुख की प्राप्ति, सिद्ध गति की प्राप्ति, वह सुख समाधि ये इंद्रियों का सुख नहीं है, ये आत्मा का जो अपना स्वरूप है,
उसकी प्राप्ति, जहाँ पर समाधि ही समाधि है, आनंद ही आनंद है, जहाँ पर किसी क्लेश को कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार कहा कि अंगों का सार आदि ये सारी बातें आचार्य निर्युक्तिकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने कही हैं। तो इस आचार जिनका वर्तमान में श्रीमद आचारंग सूत्र आता है, श्रीमद जो है जे आदर के लिए आता है, सूत्र शब्द है तो सूत्र शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, उसको लेकर के श्रीमद कहा जाता है। श्रीमद श्रीमान मतलब आदर के रूप में। आचार जो है इस समय आचार का वर्णन किया गया है। आचार का वर्णन होने के कारण इस आगम का नाम आचार है। और जो सूत्र है, सूत्र के संबंध में कहा जाता है जिनमें शब्द तो थोड़े हैं लेकिन उनका अर्थ वह बहुत विशाल है। तो इस सूत्र के 2 स्कंद हैं, जिसमें पहला स्कंद जिसमें 9 अध्ययन आते हैं, और उन 9 अध्ययनों को ब्रह्मचर्य अध्ययन भी कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य का एक तो अर्थ ये है जनन इंद्रिय का निग्रह करना, उसको वश में करना। इसका व्यापक अर्थ जो है कुशल अनुष्ठान। कुशल अनुष्ठान जो कर्म बंध को रोकता है और पूर्व के बंधे हुए कर्मों को दूर करता है। तो ऐसा जो कुशल अनुष्ठान जिसके संबंध में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तप आचार, वीर्य आचार ये सारा आ जाता है। तो पहले 9 अध्ययनों के लिए जो शब्द आया ब्रह्मचेरा 9 ब्रह्मचर्य अध्ययन, और दूसरा जो शुद्ध स्कंद है जिसके जो वर्तमान में रूप है 16 अध्ययन है। तो बताया जाता है जो प्रथम शुद्ध स्कंद है उसकी शैली ऐसी है, शब्द तो बहुत सीमित है लेकिन अर्थ बहुत विशाल है। दूसरा जो स्कंद है उसमें शब्द मतलब अर्थ तो सार है लेकिन वह विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तो इसके संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के शब्द हैं, उनके भाव हैं कि विशिष्ट प्रतिभाशाली साधु साध्वियों के लिए तो जैसे प्रथम अध्ययन में आचार का वर्णन, प्रथम स्कंद में आचार का वर्णन हुआ, लेकिन जो सामान्य प्रतिभा के धनी हैं उनको इस आचार का वर्णन समझाने के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग करके वर्णन किया, तब वह दूसरा स्कंद हमारे सामने आता है। तो इस आचार में जो प्रथम स्कंद है जिसके 9 अध्ययन हैं, जिनके नाम ऐसे आते हैं। पहला अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा है। शस्त्र प्रज्ञा जिसके 7 उद्देशक हैं, जहां पर शस्त्रों का वर्णन किया है। शस्त्रों का मतलब 2 प्रकार के शस्त्र, एक द्रव्य शस्त्र और एक भाव शस्त्र। जहाँ द्रव्य शस्त्र जो है जो लौकिक संसार में प्रसिद्ध है, लेकिन भाव शस्त्रों में आरंभ समारंभ 18 पाप कषाय विषय विकार जे आते हैं। तो शस्त्र प्रज्ञा का मतलब शस्त्र के स्वरूप को जानना, ज्ञ प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग करना। ये शस्त्र प्रज्ञा का और इसका मुख्य जो है एक बात के ऊपर जो सारे का सारा अध्ययन चलता है उसे परिज्ञात कर्म कहा जाता है। सेहु मुनि परिणाय कम्मे, वह मुनि परिज्ञात कर्मा है।
परिज्ञात कर्मा का मतलब वह वो कौन है परिज्ञात कर्मा, जिसने कर्म बंध के हेतुओं को जान लिया है। कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म के बंध से मुक्त कैसे अपने आप को करना है। तो जिसने कर्म बंध के हेतुओं को जान लिया और उनका परित्याग कर दिया, वह मुनि परिज्ञात कर्मा है। तो कहा है कि कर्म बंध का हेतु क्या है। तो जहां पर वैसे तो 18 पाप कर्म है, लेकिन जहां पर 6 काया के जीवों का वध जो है वह कर्म बंध का हेतु है। और इसको जान करके जिसने 6 काया के जीवों के वध का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर दिया है, ऐसी आत्मा उसको परिज्ञात कर्म कहा जाता है। वे ही जीव इस संसार के समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होने में समर्थ है। तो जहाँ पर 7 उद्देशक है, इन 7 उद्देशकों में पहले उद्देशक में 6 काया के जीवों का वर्णन सामान्य रूप से किया है। फिर उसके बाद एक एक काय के ऊपर एक एक उद्देशक है, और उसके साथ साथ और बहुत आध्यात्मिक संदेश है। तो कहा है कि ऐसे पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। तो ऐसे 6 जो है 6 काया के ऊपर एक औगिक वर्णन, ऐसे 7 उद्देशक हैं जिनमें वायु काय हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता, मतलब आंखों का विषय नहीं बनता, केवल स्पर्श इंद्रिय का विषय है। तो कहा उसका जो वर्णन है वह सबसे आखिर में 7वें उद्देश्य के रूप में किया है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इस सब का वर्णन आता जाएगा। तो दूसरा अध्ययन है जिसका नाम लोक विजय। लोक जो है इसके 2 रूप बताए हैं। 2 रूपों में द्रव्य लोक है और भाव लोक है। द्रव्य लोक में तो जहाँ 6 काया का लोक है, जहाँ पर अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक का वर्णन आता है। जहाँ पर लोक का वर्णन, जहाँ पर माता पिता आदि रिश्तेदार आदि संसारी संबंध आते हैं, ये तो द्रव्य लोक है। भाव लोक जो है कषाय, भाव लोक में आसक्ति आती है। तो जब तक आत्मा इस भाव लोक के ऊपर विजय नहीं पाता, तब तक इस लोक के ऊपर विजय संभव नहीं, तब तक आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ द्रव्य लोक के ऊपर विजय पानी है, तो विजय जो है किसी को दबाना नहीं, उसका मतलब यही है जो भाव दोष है उनका हमने परिहार करना है, उसको दूर करना है। तो इस दूसरे अध्ययन के 6 उद्देशक हैं। तीसरा अध्ययन है शीतोष्णीय। शीत और उष्ण, व्यवहार में तो ठंडा और गर्म है, वैसे निश्चय से देखा जाए तो साधना के क्षेत्र में आने वाले परिसर जो है 22 हैं, जिनमें 2 तो शीत हैं और शेष जो है उष्ण है। जो अनुकूल रूप में आते हैं वे तो शीत हैं, और जो प्रतिकूल रूप असाता आदि के रूप में आते हैं उनको प्रतिकूल कहा है। तो कहा है कि स्त्री साधु साधु के लिए स्त्री परिसय और मान सम्मान ये शीत परिसय है, शेष परिसय जो है वे प्रतिकूल हैं। ऐसे साध्वी के लिए, जैसे साधु के लिए पुरुष परिसय आया, साध्वी के लिए मतलब के स्त्री परिसय आया साधु के लिए, साध्वी के लिए पुरुष परिसय है। इस प्रकार जानना और सत्कार पुरस्कार का कहा, जहाँ पर प्रतिकूल परिसहों को मुमुक्षु आत्मा ने समता से सहना है, वहां पर शीत परिसहों को भी समता से सहते हुए इस साधना के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाना है। तो जहाँ पहले अध्ययन में 7 उद्देशक हैं, दूसरे में 6 उद्देशक हैं, तीसरे में 4 उद्देशक हैं,
चौथा अध्ययन जो है उसका नाम सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व में व्यवहार में कहा जाता है कि अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म, जिन वाणी के प्रति श्रद्धा, नौ तत्वों का ज्ञान और उसके प्रति श्रद्धा जो है, हेय गेय उपादेय ये बातें आ जाती हैं। तो जहाँ पर जो है सम्यक्त्व, जो भगवान ने सार रूप में कहा कि जितने अरिहंत भगवान अतीत में हुए हैं, वर्तमान में है, आगे होंगे, सबका एक मत है कि सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता, सबको सुख प्रिय है, किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता, जीना सबको अच्छा लगता है, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए किसी का वध नहीं करना। कहा जाता है यही व्रत जो है जब आत्मा में आ जाता है तो ये सम्यक्तों का आधार बन जाता है। कल्पना करो आज कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन इस अहिंसा व्रत को जिसने अंतःकरण से स्वीकार कर लिया है और वो पालन कर रहा है, तो वह केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, वह केवल सम्यक्तों का धनी ही नहीं, आने वाले समय में आत्मा अपना विकास करते करते सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पाने का भी अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार सम्यक्तों का वर्णन किया। आगे बताए हैं इसके 4 उद्देश्यक हैं। आगे 5वां अध्ययन जो है उसका नाम है लोक सार। इस संसार के अंदर लोक सार क्या है? द्रव्य में तो रतन आदि को सार कह देते हैं, संसारी दृष्टि में जो विशिष्ट व्यक्ति है उसको सार कह दिया जाता है, लेकिन अध्यात्म पक्ष में, आत्मा के कल्याण के पक्ष में, वहां पर कहा है संयम जीवन सार है। इसलिए आत्मा को संयम आराधना में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस ये अध्ययन जो है 6 उद्देश्यों में विभक्त है। छठा जो अध्ययन है उसका नाम है धूत। धूत को कहा जाता है, एक अर्थ किया है कि धोना, तो कहा जाता है मैला कुचैला वस्त्र है, उसको धोना, उसको साफ करना, ये द्रव्य धूत है। लेकिन 8 कर्मों की मैल से जो आत्मा मलिन है, इस आत्मा को संयम तप की आराधना से धोना, ये भाव धूत है। एक जे अर्थ किया, दूसरा कहा है धूत शब्द जो है संस्कृत की धूय कंपने, कंपन अर्थ में आती है, धूय धातु। तो कहा जाता है जहां पर धुएं जो है ह्रस्व वो है, आगे कत प्रत्यय लगाया है और उससे धूत शब्द निष्पन्न होता है। तो इसमें जो है कंपन अर्थ में हमारे जो आत्मा के अंदर कर्म बंधे हुए हैं, कर्म बंधनों से आत्मा जकड़ी हुई है, अब इनको ढीला करने का रास्ता कौन सा है? इनको हम कैसे भयभीत कर सकते हैं? जब व्यक्ति डरता है तो कांपता है, तो इन कर्म बंधनों को हम कैसे उखाड़ सकते हैं? इसका वर्णन इसके अंदर है। और देखा जाए कर्मों को के बंधनों को कंपाने का, उनको दूर करने का रास्ता जो है तो वो तो सामान्य कितनी बार कहने सुनने में आ जाता है। वो साधन तो मूल में ज्ञान दर्शन चरित्र तप की जो साधना, सम्यक साधना है, वही है। वह संयम तप की आराधना है जो इन कर्मों की मैल को धोने में प्रधान निमित्त है। वो साधना करेंगे तो आत्मा के जो सब कर्मों के बंधन उखड़ेंगे, टूटेंगे, आत्मा निर्मल होगी। 7वें अध्ययन का नाम महाप्रज्ञा है। महाप्रज्ञा के संबंध में कहा जाता है जो वर्तमान में जो अध्ययन लुप्त है, जहां पर कहा जाता है कि मोह के कारण से आने वाले मतलब उपसर्गों को, परिसहों को कैसे सहन करना है, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन ये भी कहा जाता है इसके अंदर ऐसी विद्याएं थी जो आत्मा को न, जिनके कारण से कितनी आत्मा भटक सकती थी,
इसलिए हमारे पूर्वज आचार्यों ने इस अध्ययन का विलोप कर दिया। इसके संबंध में वर्तमान में कई आचार्यों का अपनी अपनी धारणा है। इन्होंने किन्हीं ने ऐसा भी कहा है कि जो दूसरा स्कंद है, जो दूसरे स्कंद में जो विशाल अर्थ है, वो ही संक्षिप्त अर्थ जो था वो इस 7वें अध्ययन में है। जब दूसरा स्कंद अत्यंत प्रचलित हो गया तो ये गौण हो गया। गौण होने के कारण से इसका वर्ण जो है वह विच्छेद हो गया। लेकिन जो दूसरे स्कंध में सारी आचार साधवाचार का ही बड़े विस्तार के साथ उसके अंदर वर्णन आता है। तो इस 7वें अध्ययन के अंदर सात उद्देशक हैं। छठे के 5 हैं और 7वें के 7 हैं। आगे 8वां अध्ययन जो है उसका नाम है विमोक्ष। विमोक्ष का मतलब आत्मा की, आत्मा जो है मोक्ष मार्ग पर चलता है, कैसे असंगता से असंग की ओर बढ़ना है, कैसे वो संघ के अंदर स्थविर कल्प में रहता है, कैसे वो अपनी क्षमता को बढ़ती हुई देख करके कैसे एकल विहार प्रतिमा की ओर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक दिन समाधि मरण के लिए संथारे तक भी पहुंचता है। तो इन सब बातों का वर्णन है। जय अध्ययन जो है 8 उद्देशकों में विभक्त है और 9वां जो अध्ययन है उसका नाम है उपधान। इस 9वें अध्ययन के अंदर भगवान की साधना का वर्णन किया गया है। इसके अंदर कहा है जब भगवान ने दीक्षा ली, उन्होंने उनके कंधे के ऊपर इंद्र महाराज, सौधर्मेंद्र महाराज ने देवदुष्य वस्त्र धारण रखा था। लेकिन भगवान ने ऐसा अभिग्रह किया था सर्दी से बचने के लिए, गर्मी आदि से बचने के लिए मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। तो इसके अंदर 4 उद्देशक हैं और इसके अंदर मतलब के भगवान की साधना का विशिष्ट वर्णन जहां पर किया है, कैसे भगवान ने परिसय उपसर्गों को समता से सहन किया और उसके साथ कैसी कैसी तपस्याएं उन्होंने की, ये 9वें अध्ययन के अंदर वर्णन आता है। अब इस प्रकार प्रथम स्कंद है। दूसरे स्कंद में 16 अध्ययन है, जिनके अंदर पहला अध्ययन जो है पिंडेशना है, जिसमें 11 उद्देशक हैं, जिसमें गोचरी साधु की गोचरी का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है, कैसे भिक्षाचरी के लिए जाता है, कैसे घरों से विशुद्ध भोजन की गवेषणा करता है। तो पिंडेशना में इसका वर्णन आता है। शय्येषणा में जहां पर साधक ने रहना है, शैया आदि का वर्णन, कैसे कैसे स्थान की गवेषणा करनी है, वहां पर शैया आदि किस रूप में है, कैसे लेनी है, इसका विस्तार से वर्णन है। तीसरा अध्ययन जो है ईरियेशना का है कि साधक को साधु साध्वी को जब चलना है तो कैसे ईरिया समिति का पालन करते हुए चलना है। चौथे अध्ययन का नाम भाषेषणा है, भाषा समिति का जिसके अंदर वर्णन है। तो भाषा समिति कैसे हमें बोलना है, जब हमारे साथ बड़े साधु हो, साधु हैं तो उनके साथ बड़े साधु हैं, दीक्षा पर्याय में स्थविर है, जब साधवियां हैं तो उनके भी ऐसे, तो बोलते समय कैसे बोलना है, कौन कैसे बोले, बड़ों की आज्ञा, यदि बोलने की जरूरत पड़े तो बड़ों की आज्ञा से बोले। तो भाषा एषणा, भाषेषणा इस चौथे अध्ययन का नाम। इनमें प्रथम अध्ययन में 11 उद्देशक, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 2 उद्देशक हैं। 5वां वस्त्रेषणा है। वस्त्रेषणा में बस्तर कैसे भिक्षा में बस्तर कैसे ग्रहण करना है। उस समय साधक बस्तर की गवेषणा करते थे तो कैसी कैसी परिस्थितियां आती थी, उनका वर्णन है। इसके भी 2 उद्देशक हैं। छठे अध्ययन में पात्रेषणा, पात्र के संबंधित एषणा है कि पात्रों की एषणा करनी है तो कैसे घरों में जा करके कैसे उनको देख करके जांचना करनी है, यदि निर्दोष हो तो वो लेना, यदि ले देने वाला
वहां पर किसी प्रकार के दोष लगता है तो उसको कैसे छोड़ देना। आगे सातवां अवग्रह प्रतिमा है, जिसमें 5 प्रकार का अवग्रह आता है, जिन आज्ञा लेकर के रुकना। जैसे 5 प्रकार का देवेंद्र अवग्रह, राजा से चक्रवर्ती का आता है, गृहपति से राजा आदि का, शय्यातर से जिसके स्थान में रुकते हैं, और कोई वस्तु अपने साधर्मी की है तो उनकी आज्ञा के बिना उसका उपयोग नहीं करना, ग्रहण नहीं करना। तो जे अवग्रह प्रतिमा, जे सातवां उदय, इस सातवां अध्ययन, इसके भी 2 उद्देशक हैं। आगे 8वां है स्थान सप्त सप्त का, मतलब के स्थान के संबंध में जहां पर विवेचन किया है, कहाँ पर साधु ने रहना है, कैसे रहना है। निषेधिका में 9वां अध्ययन निषेधिका है, जिसमें स्वाध्याय भूमि का वर्णन किया है। और 10वां अध्ययन उच्चार प्रश्रवण के संबंध में आता है कि परिष्ठापनिका समिति के संबंध में कैसे विवेक रखना है। 11वें में समभाव की साधना का वर्णन है। 12वें में चक्षु इंद्रियों को कैसे अपने बस में रखना है। जहां जहां पर कोई आकर्षक प्रसंग है, आकर्षक स्थान है, तो वहां पर उस और पहले तो जाना नहीं, जाने का प्रसंग हो तो कैसे राग द्वेष का निग्रह करना है। आगे 13वां है पर क्रिया, जो असंयम की पोषक क्रियाएं हैं उनका परित्याग करना। आगे पारस्परिक क्रिया, ऐसी जो असंयम की पोषक क्रियाएं हैं उनका परित्याग करना। 15वें अध्ययन में भगवान के जन्म से लेकर के साधना केवल ज्ञान का वर्णन आता है। और पहली देशना में जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति, उनकी एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाओं का विस्तार से वर्णन है। ये 15वां अध्ययन और 16वां अध्ययन है विमुक्ति। देखा जाए तो साधक की साधना का एक सार रूप में संदेश है। कैसे, जैसे मेरु पर्वत अपने स्थान पर अवस्थित रहता है, ऐसे साधु साध्वी को भी परिचय और उपसर्गों की बरसात आंधी आए तो उससे प्रभावित नहीं होना, जे लक्ष्य रखना, किसी प्रकार का दोष ना लगे, इस प्रकार का आदर सामने रख करके साधना के अंदर आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार श्रीमद् आचार्य सूत्र जो 2 श्रुत स्कंदों में विभक्त हैं, और जिनके पहले स्कंद के 9 अध्ययन और दूसरे स्कंद में जो है 16 अध्ययनों का वर्णन आता है, जो वर्तमान में निषेध सूत्र है, जिसके लिए आचार प्रकल्प कहा जाता है। कभी ऐसा समय था वह भी इसी आचारंग सूत्र का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में वह अलग है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इस सम्यक आचार का पालन करते समय प्रमाद के कारण या जाने अनजानेपन में, अभोग अनभोग दशा में किसी भी प्रकार के दोष का सेवन हुआ है तो कैसे अपनी आलोचना करनी है, और किस किस दोष का क्या क्या प्रायश्चित दिया है। निषेध सूत्र के 20 उद्देश्यों में इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो जब समय आएगा तो उसका भी वर्णन किया जाएगा। तो अभी हम आचार्य सूत्र को प्रारंभ करें। प्रथम सूत्र कल सुनाया था। पहले नमोत्थुन समणस भगवो महावीरस, ये वाक्य इस आगम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन टीकाकार आचार्य भगवंत पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इनका वर्णन किया कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी को हमारा नमस्कार, क्योंकि कहते हैं कोई भी कार्य करना हो तो अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने इष्ट को याद कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, कार्य निर्विघ्नता से संपन्न होता है, इसकी संभावना बहुत होती है। मंगलाचरण के संबंध में पहले भी आ चुका है, 3 प्रकार का मंगलाचरण होता था, आदि,
आदि में, मध्य में और अंत। आदि का जो मंगलाचरण है वह निर्विघ्नता का कारण है, और जो मध्य का मंगलाचरण होता है वह इस कृति, उस आगम, उस ग्रंथ की स्थिरता का कारण होता है। और जो चरम मंगल, अंतिम मंगलाचरण है, उसके संबंध में कहा जाता है कि शिष्य प्रशिष्य परंपरा में ये कृति, ये रचना निरंतर चलती रहे, उसका कारण होता है। तो ये द्वादशांगी वाणी तो वैसे अर्थ रूप से शाश्वत है। फिर नंदी सूत्र में इसका विस्तार से श्रुत ज्ञान के प्रकरण में वर्णन कर चुके हैं। तो अर्थ रूप से शाश्वत है, और शब्द रूप से कितने स्थानों पर शाश्वत है और कितने स्थानों पर आदि अंत वाली आ जाती। एक प्रवाह की दृष्टि से, एक व्यक्ति की दृष्टि से, ऐसे अनेक अपेक्षाओं से इसका वर्णन पढ़ने में, सुनने में आता है। तो प्रथम अध्ययन इस आचारंग सूत्र के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन, जिसका नाम है शस्त्र प्रज्ञा। शस्त्र प्रज्ञा, शस्त्र शस्त्र अस्त्र कह देते हैं। द्रव्य और भाव, द्रव्य शस्त्र तीर है, तलवार है। वर्तमान में कितने प्रकार के शस्त्र हैं जो एक दूसरे का घात करने के लिए जिनका प्रयोग होता है, ये तो द्रव्य शस्त्र है। भाव शस्त्र है आसक्ति, कषाय, विकार। तो इस अध्ययन के अंदर शस्त्रों का वर्णन, और कहा कि शस्त्र के स्वरूप को जानना, शस्त्र का प्रयोग संसार वृद्धि का कारण है, कर्म बंध का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, अनंत क्लेशों का कारण है। ऐसा ज्ञ प्रज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उनका परित्याग करना, उनको छोड़ना। देखा जाए हमारी साधना जो है इसी को लेकर के चली है कि सबसे भगवान जब साधु बने तो जितने शस्त्र थे सब छोड़ दिए, और भाव शस्त्रों का भी परित्याग कर दिया। आत्म समाधि के लिए इनका छोड़ना परम आवश्यक है, इसके बिना आत्म समाधि संभव नहीं। आज दुनिया में इतनी अशांति है तो शस्त्रों के कारण से। अब लोग जो हैं सोचते हैं जितने शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, यदि इनका प्रयोग हुआ तो इस दुनिया का क्या होगा। तो भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि आत्म समाधि शस्त्रों से नहीं है। दुनिया में भी ये न्याय नीति की स्थिरता के लिए, उसकी रक्षा के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहां आत्म समाधि की बात है वहां पर तो ये सब कुछ छोड़ना होगा। जितने तीर्थंकर भगवान है गृहस्थ अवस्था में राजे थे, चक्रवर्ती थे, और कितने चक्रवर्ती सम्राट बलदेव आदि, जब उनको सत्य का एहसास हुआ तो सब कुछ छोड़ करके उन्होंने अणगार वृत्ति को धारण किया, पूर्ण रूप से निशस्त्र हो गए। जहां उन्होंने द्रव्य शस्त्रों का त्याग किया वहां पर भाव शस्त्रों का भी परित्याग किया, और ऐसी ही आत्माएं इस संसार सागर को पार करने में सफल हुई है। तो प्रथम अध्ययन जिसका नाम है शस्त्र प्रज्ञा। अब इसका प्रथम उद्देशक, और उसमें प्रथम ही सूत्र जिसका कल उच्चारण किया था, सोयम में आवसंग तेणं भगवया एवं मखायम। अब आप देखें जो सूत्र के कितने शब्द हैं, केवल सोयम में आवसंग ये 3 शब्द हैं, तेणं भगवया एवं अखायं ये 4 शब्द हैं।
और इन सातों शब्दों की कितने विस्तार के साथ आचार्य भगवान ने व्याख्या की। हिंदी में, संस्कृत टीका में भी है। तो हिंदी में जो मेरे सामने आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की प्रति है, और इसके अलावा देखा जाए तो जो आचार्य परम पूज्य श्री मिश्रीमल जी मधुकर, उनकी अध्यक्षता में जो 32 छपी है, उसमें आचार्य सूत्र की आचार्य सूत्र वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की है। और इसके साथ साथ मालव के श्री पूज्य श्री सौभाग्यमल जी महाराज, उन्होंने भी प्राचीन टीकों का आश्रय लेकर के बड़े विस्तार के साथ उस टीका का मतलब टीका की रचना की है, जिसकी उपलब्धि प्राप्ति जो है पूज्य प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी निर्भय, उनके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की जो टीका है, आचार्य भगवान वर्तमान आचार्य, इनकी कृपा से इनका शास्त्रों का पुनः प्रकाशन हुआ है, लुधियाना में है, या जहां जहां भी इनका हो तो प्राप्त कर सकते हैं। और जो जुवाचार्य जी वाली हैं, उनका ब्यावर से है, इनके तो शास्त्र लगभग स्थानकों में सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं। तो बताया है सोयं में आउसंग तेण भगवया एवं मखाय, जहां पर सबसे पहले प्रश्न उठाया है कि प्राय करके कहा जाता है कोई भी रचना करते हैं तो वहां पर मंगलाचरण अवश्य किया जाता है। तो जहां पर मंगलाचरण के लिए किसी की स्तुति नहीं की, किसी को नमस्कार नहीं किया, तो कहा कि गणधर भगवान उन्होंने इस प्राचीन परंपरा का उल्लंघन कैसे किया। तो इसके संबंध में कहा जाता है, पहली बात, ये सारा शास्त्र जो है मंगल रूप है, क्योंकि श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान मंगल रूप है। और दूसरी बात कही है, जहां पर मंगलाचरण है उसको हमें ध्यान से देखना होगा। पहला ही शब्द जो है वो सोयं है। सोयं शब्द जो है वो श्रुत है। ये श्रुत शब्द है, श्रुत ज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि हमारा जितना भी ज्ञान है आज हम लिपिबद्ध के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि हम भगवान के निर्वाण के 980 वर्ष बाद ही ये तो लिपिबद्ध का कार्य चला है, उसके पहले तो सुना ही जाता था। भगवान से गणधर भगवंतों ने सुना, गणधर भगवंतों से उनके शिष्यों ने सुना, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से ये चलता रहा। जब देखा कि आने वाली जनता जो है समृद्धि कम होती जा रही है, यदि लिपिबद्ध ना किया तो पूर्ण से हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए आचार्य श्री देवऋद्धि गणित जी की अध्यक्षता में गुजरात में वल्लभी में आगमों का जो है आगमों को लिपिबद्ध किया गया। तो पहले तो श्रवण की ही प्रधानता थी। हमारे जो शब्द है श्रुत आता है, लेकिन ब्राह्मण परंपरा में इसी बात को श्रुति के नाम से कहा जाता है। धातु दोनों की एक है। श्रु धातु है जो श्रवण अर्थ में आती है, जहां श्रवण की प्रधानता है। श्रुत शब्द में कतव प्रत्यय निष्ठा अर्थ में किया है, और उधर जो है कतिन प्रत्यय किया है। कतव प्रत्यय करने से श्रुत बनता है और कतिन प्रत्यय करने से श्रुति बनता है। भाव दोनों का एक सुना हुआ। तो कहा जाता है स्वयं पांचों ज्ञानों में पांचों ज्ञान उपकारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस आत्मा का उपकारी है तो वो श्रुत ज्ञान है। केवली भगवान तीर्थंकर भगवान भी जब अपनी साधना के बल से केवल ज्ञान केवल दर्शन उनको उपलब्ध होता है, प्रकट होता है, तो दूसरे को समझाने के लिए उनको द्रव्य शुद्ध का ही सहारा लेना पड़ता है। वाणी का सहारा लेते हैं और वाणी के द्वारा वे धर्म का उपदेश देते हैं, तत्वों का उपदेश देते हैं। सुनने वाले सुनते हैं, सुन करके जो उनकी आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होता है वो श्रुत ज्ञान है। तो कहा जाता है कि स्वयं उस श्रुत ज्ञान का पहले ही शब्द से वर्णन किया है, स्वयं श्रुत। तो श्रुत जो है जो परम उपकारी ज्ञान, श्रुत ज्ञान।
अब आगे हम बढ़े तो स्वयं मंगलाचरण के रूप में श्रुत शब्द का प्रयोग हुआ है। गणधर भगवंतों ने अपनी मंगलाचरण की परंपरा को निभाया है। और दूसरा तीर्थंकर भगवान स्वयं क्या है, अरिहंत भगवान है, वो स्वयं मंगल रूप है, उनका हर कार्य क्या है, मंगल रूप है। तो इसलिए आगे कहा जा रहा है स्वयं में आवसंग। आवसंग जो शब्द है संबोधन अर्थ में आता है। संबोधन में इसका अर्थ है आयुष्मान। आयुष्मान स्वयं में आवसंग है, आयुष्मान स्वयं में श्रुतम मया, मेरे द्वारा सुना गया है। तेन भगवया एवं अखायम, तेन भगवया उस भगवान के द्वारा, मतलब जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने आठों कर्मों के बंधनों को तोड़ दिया है, सिद्ध गति को प्राप्त कर गए हैं, जिनके चरणों में, जिनके पावन चरणों में रहने का मेरे को सौभाग्य मिला, जिनके जीवन को साक्षात देखने का सौभाग्य मिला, जिनकी आत्मा को देखने का सौभाग्य मिला, जिनके चरणों में जो कुछ मैंने सीखा है उन्हीं के चरणों में सीखा है। तो कहा जिनके चरणों में सीखा है उस भगवान के द्वारा, तेन भगवया उस भगवान के द्वारा, एवं इस प्रकार, अखायम आख्यातम कहा गया है, जो आगे वर्णन आएगा वे सारे का सारा भगवान के द्वारा कहा गया है। और कहा भगवान से मैंने सुना है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो जहां पर आवसंग शब्द दिया है, जम्बू शब्द नहीं आया है। आवसंग शब्द जो है इसके संबंध में कहा जाता है जो कोमल है, आयुष्मान, आयु वाले। और कहा जाता है प्राणों में, वैसे तो हर प्राण का अपना महत्व है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा उपकारी देखा जाए तो आयुष्य है। आयुष्य है तो सबकी संभावना है, यदि आयुष्य नहीं है तो सबके होने पर भी वो क्या हो जाएंगे, समाप्त प्राय। तो कहा आर्य जम्बू स्वामी जी को संबोधन किया जा रहा है, हे आयुष्मान। तो तेन भगवया एवं अखायम, वो जगत प्रसिद्ध, तीनों लोकों में जो प्रख्यात है, तीनों लोकों में जिनका नाम है, तीनों लोकों में जिनके श्रद्धावान हैं, जिनको बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके गुणों का वर्णन गान करते हैं, उस भगवान के द्वारा इस एवं इस प्रकार अखायम आख्यातम कहा गया है। भगवान ने क्या कहा इसके संबंध में वर्णन आ रहा है। इसके संबंध में आउ संतेण, इस शब्द को लेकर के आचार्य ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। कहा कि पहला तो है आउसंग तेण, आउसंग आयुष्मान तेण भगवया, उस भगवान के द्वारा जे अर्थ है। लेकिन एक जे भी कहा कि आउ संतेण, आउ संतेण को एक शब्द बना दिया, बीच में जो संबोधन है उसको हम हटा दें तो शब्द बनता है आउ संतेण। आउ संतेण का मतलब आयुष्मता भगवया, मतलब आयु वाले भगवान के द्वारा। भगवान ने जब इस उपदेश का वर्णन किया था उस समय भगवान आयु वाले थे, उस समय उनके पास आयुष्य कर्म था, वो इस देह दशा में थे, मतलब देहातीत अवस्था नहीं थी। देहातीत अवस्था है जब कोई देह नहीं है तो उस समय आत्मा के अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि बोलने के लिए जहां पर इस शरीर की आवश्यकता है, जहां पर मुख की अवस्था आवश्यकता है, जवान की आवश्यकता है, जहां पर भाषा पर्याप्ति की आवश्यकता है, वचन बल प्राण की आवश्यकता है, उसी से ये वचन चलते हैं। लेकिन जब आत्मा सब प्राणों से मुक्त हो जाता है तो वो बोलेगा कैसे। तो कहा जाता है कि आयुष्य वाले भगवान के द्वारा ऐसा ये कहा गया है जो आगे वर्णन आएगा। दूसरी बात कही है, आप इसी शब्द की छाया की है आउ संतीर्ण का मतलब आमृष्यता, मैंने जे ज्ञान जो भी पाया है जे भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए पाया है, भगवान की पूर्ण रूप से विनय भक्ति विनय आराधना करते हुए पाया है, जे मैंने साक्षात भगवान से सुना है। मैंने करुण परंपरा से नहीं सुना, किसी ने भगवान से सुना,
और उससे मैंने सुना, ऐसा नहीं है। मैंने स्वयं भगवान के चरणों में रह करके उन्हें उनकी विनय भक्ति करके क्या किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है। तो आमृष्टा का मतलब उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हुए। अब इसके आगे तीसरा शब्द की छाया की है आवसता। मैंने भगवान के चरणों में निवास करते हुए रहते हुए पाया है। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के चरणों में दीक्षित तो हुआ लेकिन दूर चला गया फिर मैंने ज्ञान पाया हो। मैंने भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के सेवा करते हुए जो ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे एक श्रवण का वर्णन पहले भी सुनाया था, ऋषि मंडल स्तोत्र आता है जिसकी रचना आचार्य श्री धर्म घोष सूरी जी ने, धर्म घोष जी का वर्णन आता है उन्होंने की है। तो कहा जाता है जो जिसकी रचना लगभग 10 भगवान की निर्वाण शताब्दी 10वीं 11वीं आती है, उस समय उस स्तोत्र की रचना की गई। तो उसमें कहा जाता है कि लोह अणगार जिनके द्वारा लाया हुआ भोजन भगवान अपने कर पात्र में हाथों में लेकर के वो भोजन दिया करते थे। तो लोह अणगार के संबंध में कहा जाता है वे अणगार कौन थे, वो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज थे। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे आयुष्मान जम्बू, मैंने जो ये ज्ञान प्राप्त किया है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने भगवान के चरणों में रहते हुए सीखा है। तो कहा जाता है जो ज्ञान गुरुओं की सेवा करके मिलता है, उनके चरणों में रह करके मिलता है, वही ज्यादा क्या होता है, परम उपकारी होता है। और उसी ज्ञान का प्रकाश के अंदर रह करके भव्य आत्माएं संयम तप की आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ती हैं। अब इसके आगे उत्तर जो आएगा, उत्तर आ रहा है, इह मेघे सिंह नो सन्ना भवई। इहम, इहम का मतलब इस संसार में, एगे सिंह कई एक जीवों को, नो सन्ना भवई जे संज्ञा नहीं होती, जे ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान नहीं होता, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उगजायाण, नमो दोए संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु केवली मनुत्तो धम्मो। चतारि लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली मनुत्तो धम्मो लघुत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरणों नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय सबको